राध्या के घर छोड़कर जाने के बाद प्रथम ने रोका राध्या को। मन अति सुंदर सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि जब दादी अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाती है और राध्या को यह एहसास हो जाता है कि प्रथम के दिल में सिर्फ निहारिका ही है और इसीलिए वह घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है। लेकिन जब प्रथम को इस बात का पता चलता है तो उसे यह जानकर बहुत बुरा लगता है कि राध्या को यह गलत फहमी हो गई थी कि वह आज भी सिर्फ निहारिका को ही याद करता है। इसीलिए प्रथम रजनी के कहने पर तुरंत राध्या को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और जब वह देखता है कि राध्या बस में चढ़ रही है तो वह भी तेजी से बस में चढ़ जाता है और राध्या का हाथ पकड़कर उसे नीचे उतार लाता है। इसके बाद वह गुस्से और नाराजगी में राध्या से पूछता है कि तुम इस घर से क्यों जा रही थी? आखिर बात क्या हुई? अगर तुम्हें अपने घर जाना था तो मुझे बता सकती थी, कोई भी गाड़ी तुम्हें छोड़ने के लिए चली जाती। फिर ऐसे अकेले क्यों जा रही थी? यह सुनकर राध्या कुछ देर चुप रहती है और फिर आंसुओं से भरी आंखों के साथ कहती है कि कसम जी, आपने मुझे बस से नीचे क्यों उतारा, मुझे जाने क्यों नहीं दिया? तो प्रथम दृढ़ स्वर में कहता है कि क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो और चाहे हमारी शादी जैसी भी परिस्थितियों में हुई हो, लेकिन हुई तो है और मैं इसे मानता हूं। यह सुनकर राध्या के दिल को गहरा सुकून मिलता है और उसे भी पहली बार एहसास होता है कि प्रथम ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है। तभी वहां पर दादी भी पहुंच जाती है और यह देखकर बुरी तरह तिलमिला उठती है कि उसका पूरा प्लान फेल हो गया और प्रथम खुद राध्या को वापस ले आया। दादी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। इसके बाद अब राध्या और प्रथम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि धीरे धीरे प्रथम को यह एहसास होने लगता है कि राध्या कितनी अच्छी, सहनशील और मन से अति सुंदर लड़की है और यही वजह है कि अब उसे राध्या की फिक्र भी होने लगती है। जब भी कोई राध्या के खिलाफ कुछ कहता है तो प्रथम हमेशा राध्या का ही साथ देता है और उसका पक्ष लेता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राध्या और प्रथम के बके सब कुछ सही हो पाएगा? क्या उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो पाएगी या फिर कहानी में आएगा कोई नया मोड़? क्योंकि निहारिका भी अब फिर से वापसी करने वाली है और उसने पहले ही कसम खाई थी कि वह राध्या और प्रथम की जिंदगी बर्बाद कर देगी। अति सुंदर का नया ट्रैक अब दर्शकों के दिलों को छूने वाला साबित हो रहा है, क्योंकि अब कहानी का असली रंग दिखने लगा है। बरसों से दूर दूर रहने वाले रिश्ते अचानक पास आने लगे हैं। वहीं राध्या और प्रथम की अनकही दास्तान अब एक नया मोड़ लेने वाली है। राध्या ने हमेशा ही परिवार को टूटने से बचाने की कोशिश की है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आई हों, उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, लेकिन दिल की गहराइयों में वह एक खालीपन महसूस करती थी। प्रथम से उसकी मुलाकातें ज्यादातर गलत फहमियों और टकराव में ही होती रही थीं, मगर इस बार हालात कुछ और थे। निहारिका की आड़ में ही सही, प्रथम को बार बार राध्या के करीब आने का मौका मिल रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि यह सब महज एक खेल है, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल कुछ और ही कहने लगा। एक रात प्रथम अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी दरवाजा धीरे से खुला और अंदर राध्या आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। प्रथम मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था तुम आओगी। राध्या थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर संभलते हुए बोली, मैं तो बस दूध देने आई थी। निहारिका के कहने पर प्रथम ने कुछ नहीं कहा। उसने बस राध्या का हाथ पकड़ लिया। राध्या ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार प्रथम ने जोर नहीं लगाया। उसने बस हल्के से उसका हाथ थाम कर कहा, तुम्हें नहीं लगता हमें अब सच से भागना बंद कर देना चाहिए? उसकी आंखों में सच्चाई थी। राध्या कुछ पल के लिए उसकी नजरों में खो गई। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। प्रथम हर छोटी बात में राध्या को महसूस करने लगा। वह उसके पास बैठता, उसकी बातों को सुनता और अनजाने में उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता। राध्या भी अब यह समझने लगी थी कि प्रथम का दिल अब बदल रहा है। पहले जहां गुस्सा और गलत फहमियां थीं, अब वहां देखभाल और अपनापन नजर आने लगा था। एक बार घर की छत पर चांदनी रात में दोनों अकेले खड़े थे। प्रथम ने राध्या की ओर देखते हुए कहा, जब तुम पास होती हो तो लगता है जिंदगी पूरी हो गई। राध्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। वह चुपचाप मुस्कुरा दी।
धीरे धीरे यह रिश्ता और मजबूत होने लगा। प्रथम ने पहली बार खुले शब्दों में राध्या से कहा, अब मुझे एहसास हो रहा है कि तुम ही मेरी असली ताकत हो। मैं तुम्हें सिर्फ अपने जीवन का हिस्सा ही नहीं, बल्कि अपनी पत्नी का दर्जा देना चाहता हूं। यह सुनते ही राध्या की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रथम उससे इस तरह अपने दिल की बात कहेगा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, क्या सच में तुम मुझे पत्नी मानते हो? प्रथम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, हां आराध्या, अब तुम सिर्फ मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, बल्कि मेरा सब कुछ हो। उस दिन के बाद प्रथम का रवैया पूरी तरह बदल गया, पर आराध्या का ख्याल रखने लगा, उसके साथ वक्त बिताने लगा। यहां तक कि परिवार के सामने भी उसने यह जताना शुरू कर दिया कि राध्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसका गर्व है। राध्या के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। उसने अपने दिल में जो दर्द परसों तक छुपा कर रखा था। मन अति सुंदर का नया ट्रैक अब दर्शकों के दिलों को छूने वाला साबित हो रहा है।